देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी मौजूद हैं। मैं हूं संजीव। जैसा कि मैंने समझा है, क्योंकि बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूं, ज्योतिष का मुझसे कोई लेने देना नहीं था, लेकिन जो समझा वो ये कि इसमें दो स्कूल्स हैं। एक उपाय की बात करता है और एक कर्म की बात करता है। और अगर सही गलत तय करना हो तो ज्योतिष के जितने ग्रंथ हैं वो पुरुषार्थ पर आधारित हैं। और पुरुषार्थ मतलब आपके अपने कर्म, आपकी अपनी मेहनत। तो अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है और थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको मिल जाए तो आपको जीवन में कभी उपायों में भटकना नहीं पड़ेगा। कभी कोई उपाय आपके जीवन को उलझा नहीं पाएगा। तो अपने जीवन में अपनी जो ताकत है उसे आपको समझना है और उस ताकत को बढ़ाएंगे, उसे दिशा देंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जब ज्योतिष गुरु साथ होते हैं तो लगता है जैसे कि कोई है जो हमारे जीवन को एक दिशा दे सकता है, हमें बगैर किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसाए हमें अपनी आसान जुबान से कुछ समझा सकता है। कुछ ऐसी बातें जो हम आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। उसके लिए हमें अपने जीवन की दिशा को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उस दिशा में कुछ चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेना है, शामिल कर लेना है और असर होगा वो आपको दिखेगा। तो मेष और वृषभ राशि 29 सितंबर की हो रही है बात। सबसे पहले आपके लिए क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत लुभा रहा है, इसी वजह से आप उसे आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। ये और बात है कि इस समय शायद विचार उतने ना मिले जितने कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? व्यर्थ की बातों को संभाल लेने की जरूरत है। यही वजह है कि जिंदगी में अपने प्रदर्शन को और बढ़ाना होगा। कई तरह के विकल्प हैं सामने जिनके लिए सोचा जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने भाई बहनों से किसी भी तरह की अनबन को बढ़ाए नहीं, उनके विचारों को जान ले और समझ ले। अपनों से मिलने वाली सलाह बहुत काम कर सकती है, उस सीख को नकारे नहीं अपनी ओर से। वृषभ राशि वाले अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो उसका सीधा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। आपकी अच्छाई के बावजूद अगर यह तनाव बनेगा तो उसमें गलती आप ही की होगी, इसलिए थोड़ा सा धीमा हो जाने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में या किसी प्यार के रिश्ते में बहुत सारी अच्छाई बनाई जा सकती है। थोड़े से प्रयास से और थोड़ी सी विनम्रता से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या ना करें इस समय में? अपने अंदर एक अविश्वास की भावना ना बनाएं। ऐसा करने से आप व्यर्थ में अपनों पर भी शक करना शुरू कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल ना करें जो घर परिवार में किसी भी तरह की फ्रिक्शन पैदा करे। अपनों पर ही शक करने से एक परिवार में एक तलखी पैदा होती है, एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। आपस के रिश्तों में वो मिठास नहीं रहती। इससे बचिए। एक सवाल लेंगे, मेघ का सवाल है। बहुत सुंदर नाम है। छपरा में इनका जन्म हुआ 1:03 1996, 7:35 सुबह। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन क्या इन्हें करनी चाहिए, ये आपसे पूछ रही हैं। तो क्या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कमजोरी है, देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे। सफलता कब तक मिलेगी और आगे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल सकती है? तो कहीं हमको लगता है आपके निर्णय में आपकी अपनी इच्छा शक्ति में कमजोरी है। कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि आपकी कुंडली क्या कहती है जानते हैं। मेघ आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है राहु की दिसंबर 2017 तक। क्या सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? क्या उसमें सफलता मिलेगी? एक बड़ा सवाल आपने पूछा है। इस समय का जो आपका फोकस है पढ़ाई लिखाई की तरफ, वो इतना अच्छा नहीं है और इस तरह के फोकस से फिर सफलता नहीं मिलती है। इस बात को समझिए। आगे चल के 2020 में इस फोकस में सुधार हो रहा है और इसी के चलते 2021 में कुछ सफलता भी मिल सकती है। तो क्यों ना उस तैयारी को अभी से शुरू कर ले ताकि आगे चल के उसका फायदा मिल सके आपको। अब देखिए मेघ, मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं। आपके सवाल से ही ये झलक रहा है कि कहीं आपकी इच्छा शक्ति में कमजोरी थी और वही आपकी कुंडली भी कह रही है कि अभी आपकी पढ़ाई वैसी नहीं है जैसी आप उम्मीदें कर रही हैं, जो एस्पायर कर रही हैं। 20 से वो अच्छा समय आ रहा है, तो क्यों ना उस अच्छे समय के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। खैर, कोशिश कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, उनके लिए ज्योतिष गुरु क्या है और क्या है तैयारी। मिथुन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है और आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं और यही कारण है कि आप अपनी ओर से मेहनत भी करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ जीवन में हासिल भी करना चाह रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को कुछ ऐसा बना ले कि कामकाज को आगे बढ़ा सके और आप अपनों से भी जुड़ सके। एक अच्छे समय को बेहतर तरीके से निभाना है और उस समय को और बेहतरीन। क्या ना करे समय में? सुंदर और सुखद परिस्थितियों के बावजूद पैसे से जुड़ी प्लानिंग में कोई गलती ना करें।
किसी को खुश करने के लिए कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जिसके पीछे कोई बुराई छुपी हो। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार में खुशियों भरा समय है और उन खुशियों को बनाए भी रखना है अपनी ओर से। किसी निवेश से भी लाभ हो सकता है आपको और ऐसी किसी योजना पर गौर भी किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को लेकर आपका रुझान बहुत अच्छा है, लेकिन इस वजह से अपने असंतोष को काबू में रखना होगा आपको। ये अच्छा समय है जिसके चलते अपनी देनदारी को भी कम करने की कोशिश कर सकते हैं आप। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ा ले कि उनसे परेशानियां बढ़ जाएं। समस्या परेशानी में नहीं है, उन इच्छाओं में है जिन्हें आपको व्यर्थ में बढ़ने नहीं देना। इच्छाएं बड़ी जालिम चीज होती है। कभी कभी हम उनको इतनी हवा दे देते हैं कि वो हमारे जीवन को ही एक अलग रास्ते पर लेकर चली जाती हैं, गलत रास्ते पर भी लेकर चली जाती हैं। तो इच्छाएं जायज हों बहुत अच्छा, अगर नाजायज हों वो गलत है। आगे बढ़ते हैं और अब सवाल से पहले ज्योतिष गुरु राशि आती हैं सिंह और कन्या। तो सिंह और कन्या राशि 29 सितंबर का दिन है और उसकी तैयारी आपको करनी है, तो नोट कीजिए क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों को बातचीत करनी होगी, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा। ऐसा करते हुए आप अपने मित्रों से जुड़ भी पाएंगे और अपने लिए और अपनों के लिए खुशियां भी बटोर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी बातचीत करनी होगी। अपनों का समर्थन लेना होगा आपको। अपने मन की चिंताओं को हटाकर ही ये सब कुछ हो पाए। क्या ना करें समय में? अपनी समृद्धि को अपनी इम्पल्सिवनेस की वजह से कम ना करें। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले कई बार नुकसान पैदा करते हैं। बस ऐसा कोई नुकसान इस समय अपने जीवन में ना होने दें। कन्या राशि वालों के लिए भाग्यशाली और सुखद समय है जिसके चलते आपकी समृद्धि और बढ़ेगी, लेकिन आपको शायद इस अच्छाई की अनुभूति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आप कुछ नेगेटिवली सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनों को खुश करना या उन्हें खुश रखना एक चुनौती हो सकती है, इसलिए उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा जो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें समय में? हमेशा घर परिवार से जुड़ी परेशानियों का ही ना सोचते रहें, उन्हें सुधारने की भी कोशिश कर लें। जिंदगी की चुनौतियों से घबराकर हार बिल्कुल न मानें। तो बस हार नहीं माननी है। क्या है वक्त, कितना आपको परेशान करेगा? मजबूत रहिए, जिंदगी हर कदम आपका साथ देगी अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो। सवाल रूबी का है, 1 अक्टूबर 1991, 8 बजे रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बीएड कर रही हैं, एमए भी पूरा हो चुका है। जॉब कब तक लगेगी इनका सवाल है। कोशिश बहुत कर रही हैं टीचिंग जॉब के लिए, लेकिन बात भी होती है तो सही प्रोफाइल नहीं मिल रहा है जैसा ये उम्मीद करती हैं, चाहती हैं। रूबी, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जनवरी 2018 तक। बीएड भी कर लिया और आपने एमए भी कर लिया है और टीचिंग में अपना कैरियर भी बनाना चाह रहे हैं। देखिए, सही रूप से आपका कैरियर बनता है जी आगे चल के अप्रैल मई 2018 में, अब से लगभग 1.5 वर्ष के बाद। इस दौरान अपने आप को और ज्यादा तैयार करना होगा जॉब मार्केट के लिए। वैसे आने वाले 3 महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है, उससे जुड़ जाएं ताकि आगे का कैरियर बनाने में आपको मदद मिल सके। तो अप्रैल मई 2018 से आपका सही तरीके से करियर बनेगा। अभी जो आपको मौका मिलने वाला है अगले कुछ महीनों में, उसे मिस मत कीजिएगा। अक्सर ये छोटे छोटे मौके ही बड़े मौकों की तरफ हमें लेकर जाते हैं। आगे तुला और वृश्चिक, ज्योतिष गुरु क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, और आप नोट करें, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया बात मिस कर जाएंगे। बहुत अहम बात आप अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तुला राशि वालों के साथ बहुत सारी अच्छाई जुड़ी हुई है, लेकिन आप अपने नुकसान को नहीं संभाल पा रहे। यही कारण है कि हर कदम पर थोड़ी सी योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है इस समय। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े मतभेद में पड़ने से या उधार लेने से नुकसान आपका ही होगा, इसलिए ऐसा कोई भी कदम जो लोगों से दूरियां बढ़ा दे उसे भी संभालना होगा आपको साथ ही साथ। क्या ना करें समय में? कामकाज की स्थिति में व्यर्थ में गलतियां बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि ऐसा करते हुए आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। पैसे को लेकर भी मन में असंतोष बिल्कुल ना पैदा करें। वृश्चिक राशि वालों के खर्चों के बढ़ने का योग चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा संभलना होगा। दूर स्थान से कोई अच्छी उम्मीद भी बन सकती है, इस बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ सुंदर है और ये एक संतोषजनक परिस्थिति है। इसी प्रयास और रेगुलरिटी को बनाए रखने की जरूरत है इस समय में। आप क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर कुछ अनिश्चितता भी हो सकती है, लेकिन उससे घबराएं नहीं। हालात कुल मिलाकर बहुत संतोषजनक है आपके लिए। अपनी मेहनत की ताकत को कम ना समझें। आने वाले 8 शुक्रवार को किसी पूजा स्थल पर जाने से
लाभ होगा। जो आसान सा उपाय है उस पर अमल जरूर कीजिएगा, और जो अनिश्चितता आपको दिखाई दे रही है कामकाज में, उसको लेकर भी बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तैयारी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब ज्योतिष गुरु धनु और मकर राशि हमारे सामने आती है, तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि राशिफल के बाद क्या करें क्या ना करें, जो आपको बताया जाता है उससे हम आपकी तैयारी कराने की कोशिश करते हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तो तैयारी अपनी कैसी हो, इसे नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है, सुंदर समय है और कई तरह से लाभ भी बना हुआ है। यहाँ तक कि भाग्य की भूमिका भी अच्छी बनी हुई है आपके लिए, जो आपको बहुत कुछ दे सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज एक प्राथमिकता का क्षेत्र बन रहा है, जिस ओर आपको अपने समर्पण को बढ़ाना होगा, और आप ये तभी कर पाएंगे जब ऐसी प्राथमिकता आप अपने मन में बनाए रखेंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का असंतोष जाहिर ना करें। अगर मन में कुछ चिंताएं हैं तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि वो आपकी खुद की बनाई हुई है, वो बहुत ज्यादा वाजिब नहीं है, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने। मकर राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या तरक्की पाने के लिए एक सुंदर समय बना हुआ है, लेकिन आपके साथी या आपके सहयोगी शायद उतनी मदद न कर पाए जो कि आप चाह रहे हैं या जिसकी आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या करें समय में? अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ना होगा आपको। अगर अपनी मेहनत में इजाफा कर लेंगे तो आपकी आलोचना करने वाले आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ना करें समय में? व्यर्थ में भाग्य पर आश्रित न हो। कामकाज में आपका प्रदर्शन अच्छा है और अच्छा ही बना रहेगा, इसलिए अपने मन को व्यर्थ में भटकाए नहीं। तो कामकाज में प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बस भटकना नहीं है, इस भटकाव से आपको बचना है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और रुकने से पहले जैसा कि एक बार फिर से हम अपनी बात को दोहराते हैं कि सब कुछ जीवन में आपके अपने कर्म हैं। जब आप अपने कर्मों पर भरोसा छोड़ते हैं, तब उपाय और उपाय से जुड़े लोग आपकी मानसिक स्थिति पर कब्जा करने लगते हैं, और आप अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। और फिर जब कुछ वक्त गुजर जाता है, कुछ नहीं होता, तब आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं खुद को। तो ठगना नहीं है किसी से भी, अपने पर भरोसा रखना है, हमारे साथ रहें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, जो सीधी सटीक साफ बात करते हैं, और उनकी बात यही कहती है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, बहुत हद तक उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो क्यों ना अच्छा कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपको क्या करना है और किससे बचना है, और इसी से सब कुछ तय हो जाता है। आने वाले पलों में आप क्या अचीव करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसी है। अच्छा वक्त आया और आप तैयारी ना हुए, वो वक्त आपके हाथ से फिसल जाता है। ये नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। हमारे साथ रहिए ध्यान से। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय जरूर है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए फिर भी थोड़ी मुशक्कत करनी होगी। कोशिश ये करनी होगी कि आप अपने मन को शांत रखें। क्या करें इस समय में? आप लोगों से जुड़ भी पा रहे हैं और उनको समझना भी चाह रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी आपसे किनारा कर रहे हैं। जैसे उन कारणों को समझने की कोशिश करें, तभी जाके आप उन परेशानियों को दूर कर पाएंगे, और तभी जाके देखिए बात बनेगी। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में जो भी चुनौतियां हैं, उन्हें नजरअंदाज न करें। ऐसे किसी प्रयास में अपनों को भी नाराज न करें। एक तालमेल बनाने की सख्त जरूरत। मीन राशि वालों को अपनी या अपनों की सेहत की ओर भी देखना होगा। अगर कोई कमी है तो उसमें ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जांच करा ले, इलाज करा ले, बहुत जरूर। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में मतभेद या जिंदगी की चुनौतियां एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सबको जूझना पड़ता है। ये समय कुछ ऐसा है कि थोड़े से प्रयास से आप उन्हें संभाल भी सकते हैं। बस लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी। आप क्या ना करें समय में? घर परिवार में छोटी छोटी बातों को बढ़ने ना दें। किसी प्यार के रिश्ते को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए तारों के इशारे कह रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, और अगर आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो बहुत कुछ संभाल पाएंगे। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हमारी शुभकामना ये है कि आप जीवन में कभी कमजोर, कभी अकेले ना पड़े। जब भी आपको लगे कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। आप हमें वेबसाइट के जरिए देखना चाहें तो www.aajtak.in/तारे पर भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। देखते रहिए आपके